नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम खरे और आप सभी का अपने YouTube चैनल शिवा इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। इतने दिन से आपके पास वीडियो नहीं पहुंचने का कारण है मेरा स्वास्थ्य ठीक होने के कारण आप तक वीडियो पहुंचने में सक्षम नहीं था, तो आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूं। आज से अपन लोग क्या करेंगे, सारी वीडियोज़ को कंटिन्यू करेंगे और आप तक वीडियोज़ पहुँचती रहेंगी। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज के अपने टॉपिक, ये अध्याय अपना है 12 क्लास 10 से, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम इसको जानने वाले हैं। ये है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर का नाम है वृत्त। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त बनाया, ठीक है। ये सेंटर है, केंद्र है, ये इसकी परिधि सर्कमफ्रेंस सी। तो वृत्त के केंद्र से इसकी परिधि तक जो दूरी होती है उसको बोलते हैं त्रिज्या, और उसको हम डिनोट करते हैं आर से। ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये अपनी रेडियस है। रेडियस का अगर 2 टाइम्स करेंगे, अगर दोगुना कर देंगे तो ये यहाँ से हमारा बन जाएगा व्यास, और जिसको हम बोलते हैं डायमीटर अर्थात डी। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से अपने 2 फॉर्मूले निकल के आते हैं। पहला होता है परिधि, जिसको हम सी बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, ये हो जाता है 2 पाई आर। और दूसरा होता है क्षेत्रफल यानी कि एरिया, ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। क्षेत्रफल की यूनिट हमेशा स्क्वायर में रहेगी, और ये अपनी यूनिट हमेशा नॉर्मल फॉर्म में मीटर सेंटीमीटर जो भी है ये उसमें रहेगी। ठीक है दोस्तों। अब ये हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसके बाद 2 फॉर्मूले हो चुके हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास व्यास दिया गया है d बराबर, तो d का भी हो जाता है 2 इंटू आर। व्यास और त्रिज्या में अगर संबंध पूछा जाए तो d बराबर होता है 2 इंटू आर, और अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई की वैल्यू हमारे पास 2 होती है, एक होती है 3.14 और दूसरी होती है 22/7। अगर हमारे पास 7 का कोई फैक्टर है जो 7 से कट जाए, 7 से अगर मल्टीपल से कट जाए, डिवाइड से कट जाए, तो हम इसको इस वाली वैल्यू को लेंगे। नहीं तो क्वेश्चन में हमें ये वाली क्वेश्चन की ये बोली जाएगी कि आप ये वाली वैल्यू लीजिए, तो ही हम इस वाली वैल्यू को लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, तो ये हमारी क्लियर हो चुका है। अब हम अपने एक्सरसाइज 12.1 12.1 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन 12.1 से। लिखा हुआ है कि 2 वृत्तों की त्रिज्या है क्रमशः हमारे पास 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, और हमें एक ऐसे वृत्त की रेडियस निकालनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब है, अगर इसको हम माने यानी कि पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, ठीक। अगर ये है तो इसके लिए परिधि क्या हो जाएगी, पहले वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r1, तो हो जाएगा 2 इंटू 19 इंटू ये r1 का मान हो गया है, ये यहाँ से पाई हो गया है। ठीक है। अब यहाँ से हम निकालते हैं दूसरे वृत्त की त्रिज्या जो दी गई है हमें। दूसरे वृत्त की त्रिज्या, इसकी रेडियस कितनी है 9 सेंटीमीटर। इसकी परिधि कितना हो जाएगा, परिधि होगा इसका 2 पाई r2। इसको हमने बना लिया r2, इसको बना लेंगे अपन r1। कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू r2 कितना है 9, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये होगा 38 पाई, ये हो जाएगा यहाँ से 18 पाई। अब इसका अगला स्टेप है कि हमें एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या निकालनी है जिसकी परिधि इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर है। कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इन दोनों का टोटल और तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर होना चाहिए। ये हमारा स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार तो हम लिखेंगे यहाँ पर
अच्छा, यहाँ पर C2 लिख देते हैं, ये C1, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा C बराबर उस वृत्त की त्रिज्या निकाल ली है, तो पहले तो वृत्त के लिए लिखेंगे C1 प्लस C2, तो C अपना क्या है 2 पाई r, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 पाई ये रहा, अच्छा ये परिधि के लिए है ना, तो 2 पाई r बराबर 2 पाई r1 का मान कितना आया था, यहाँ से हमने देखा था 38 पाई था, और यहाँ से देखा था हमने 2 पाई r2 का मान 18 पाई था। तो क्या करेंगे 2 पाई यहाँ से हम रोक लेते हैं, 2 पाई तो कॉमन है, r1 कितना है 38, सॉरी r1 यहाँ पर है 19 और r2 यहाँ पर कितना है 9, 2 पाई कैंसिल हो गया, r बराबर यहाँ से आ गया है 28 सेंटीमीटर। तो यही त्रिज्या है उस वृत्त की जो इन दोनों की परिधियों की योग के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना क्वेश्चन एक कंप्लीट होता है। अच्छा, यहाँ पर ये हमें करने की ज़्यादा जरूरत नहीं थी, हम यहाँ से भी ये डायरेक्ट लिख सकते थे, ये स्टेप कर सकते थे, पर यहाँ पर हमने परिधि का आंसर निकाल दिया है, यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए दोस्तों, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2। देखिए मैंने बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है, आपको भी पेपर में ऐसे ही देखना है, ऐसे ही करना होगा, तभी आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। देखिए जैसे कि ये लिखा हुआ है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, ये लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर तुरंत लिख देंगे r1 बराबर 8 सेंटीमीटर और यहाँ पर r2 बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया है। बिल्कुल इजी था, यहाँ तक हो गया है। अब हमसे ये बोला है कि उस वृत्त की त्रिज्या यानी कि एक त्रिज्या और निकालनी है जो किसके बराबर हो, उस वृत्त की त्रिज्या जिसका क्षेत्रफल इनका यानी कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का योग के बराबर हो। तो ए बराबर, तो ए मतलब एरिया यानी कि क्षेत्रफल, तो पहले वाले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर जिसका निकालना है ये उसकी रेडियस होगी, ठीक है। अब a1 और a2 यानी कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ से पाई हमने कॉमन ले लिया, यहाँ तो खैर सिंगल ही है पर यहाँ से कॉमन लेंगे तो पाई बाहर आएगा, r1 की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे पाई r स्क्वायर बराबर पाई कॉमन ले लिया, 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का होता है 36, तो पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 100 हो गया है। अब हमें पता है कि ये 100 है, ये 100 है, ये कितने का स्क्वायर, ये एक साइड अगर बराबर के एक तरफ हमारे पास स्क्वायर है तो जब स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड में अंडर रूट आता है ना, तो ये 100, तो 100 कितने का होता है 10 का होता है, तो हमारे यहाँ से रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये आंसर निकल के आ गया है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इजी सवाल था, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड बहुत तेज है, मैं जल्दी जल्दी समझाता हूँ, ज़्यादा तेज पढ़ाता हूँ, तो आप मुझसे कमेंट में बोल सकते हैं, तो मैं उसको धीरे धीरे करके आपको एक बार फिर से अच्छे से समझा दिया करूंगा। चलिए एक बार इसको फिर से एक बार रिपीट करके देख लेते हैं जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है। क्वेश्चन में बोला गया था कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः का मतलब यही होता है कि यहाँ पर दो वृत्त हैं तो पहले वृत्त के लिए ये हो जाएगा और दूसरे वृत्त के लिए ये हो जाएगा। हमसे पूछा उस वृत्त की त्रिज्या यानी कि एक वृत्त और है जिसकी हमें रेडियस निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है, तो जिसका क्षेत्रफल दोनों क्षेत्रफलों के, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो, यानी कि इस क्षेत्रफल का, इसका पहले का और दूसरे का क्षेत्रफल का टोटल करेंगे तो उसके योग के बराबर हो जाएगा। तो ये r1 लिखा, r2 लिखा, r1 को फाइंड करनी है, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि उस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले का क्षेत्रफल प्लस दूसरे का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा पाई आर स्क्वायर बराबर पाई 8 का स्क्वायर, यहाँ से लिख दिया 6 का स्क्वायर, पाई दोनों में कॉमन था, दोनों में था तो बाहर निकाल लिए, यहाँ से 8 का 64 लिख दिया, 6 का 36 हो गया, 36 64 को ऐड किया तो 100 आ गया। अब ये आर स्क्वायर बराबर अंडर रूट के अंदर लिखा है हमने 100, तो 100 हमें पता है कितने का होता है 10 का होता है, तो ये हमारी जो रेडियस का मान है वो कितना आया है 10 सेंटीमीटर आया है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इजी सवाल था, आई होप ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट में जाकर हमसे ये पूछ सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3।
थर्ड में हमसे ये बोला गया है कि ये एक सर्किल है, सर्किल में ये कुछ कलर लगी हुई है, तीरंदाजी है, तीर का निशाना लगाना है। ये है गोल्ड कलर, ये है अपना रेड, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ये सबसे आउटर में अपना व्हाइट है। ठीक है, हमें ये बोला गया है कि जो सबसे अंदर वाला सर्कल है, वृत्त है, उसकी हमें व्यास ये है डी। तो ये कितना है, डी कितना है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से R1 कितना आ जाएगा 21/2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये R1 है, यहाँ से R2, यहाँ से R3, यहाँ से R4, यहाँ से R5। अब देखिए, सबसे पहले तो हम पहले का एरिया निकाल ही लेते हैं। ठीक है, अच्छा पहले R1 लिख लिया, चलो R2 भी एक बार लिख लेते हैं। पहले हम R1, R2, R3 के मान लिखते हैं एक तरफ, तो क्या थोड़ा सा जल्दी जल्दी सवाल अपना आ जाएगा। अब देखिए, ये आधा हिस्सा इस तरफ है। ठीक है, अगर ये पूरा होता तो ये सर्कल होता, बस डायमीटर होता, व्यास होता, तो उसका आधा करते। अब हमसे एक चीज और बोली दी गई है कि जो प्रत्येक पट्टी है, उस पट्टी की उन्होंने हमें मेजरमेंट दी, कितनी है, कितनी चौड़ी है, 10.5 है। तो एक ही तरफ से 10.5 है, अगर वो कहता है इस तरफ से भी तो अलग चीज हो जाती। अब ये मान के चलो ये आधा है इधर से, ठीक है, सेंटर से हमने इसको हाफ किया, तो ये हाफ तो हो गया। तो इधर से हम जितना भी जोड़ते जाएंगे ये सभी हमारी रेडियस ही बनेगी। तो ये 10.5 में 10.5 जोड़ेंगे, 10.5 में 10.5 तो 21 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें ही हम 10.5 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। अब इसी में ही हम फिर इतना जोड़ देंगे, 31 + 41 और 42 सेंटीमीटर। 42 में अब हम फिर से जोड़ देंगे, तो ये हमारा कितना हो गया है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया है, सारी रेडियस निकाल दी है हमने। अब हमसे पूछा गया था रीजन, यानी कि गोल्ड कलर का एरिया कितना है, सिर्फ रेड कलर वाले का एरिया कितना है, सिर्फ ब्लू कलर वाले का एरिया कितना है, और ब्लैक वाले का एरिया कितना, एंड लास्ट में ये व्हाइट वाले का एरिया कितना है। सबका अलग अलग निकालना है। अब मान के चलिए ये हमसे एक छोटा सा डायग्राम है और ये हमें बीच में एक सर्कल दे दिया। अब हमसे पूछा है कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कैसे करेंगे। और हमें इस पर ये हमें मान दे दिया कि स्क्वायर है, तो इसकी जो रेडियस है, सॉरी ये जो साइड है ये 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर की है, तो हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, अरे ये तो बड़ा डायग्राम है, बड़ी आकृति है, तो क्या करेंगे बड़े में से अंदर वाली आकृति को घटा देंगे, तो बाकी का जो बचेगा तो वो अपना आंसर माना जाएगा। क्योंकि देखो ये हमने स्क्वायर वाला एरिया है, स्क्वायर वाले एरिया में से अगर ये सर्किल हम हटा देंगे, काट देंगे, तो यही वाले एरिया बचेंगे हमारे जो हमने पूछा है क्वेश्चन में। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। अपना एक कॉन्सेप्ट ये रहा कि ये तो पूरा गोल्ड का हो गया है, हमसे पूछा है रेड वाला, तो रेड वाले को क्या करेंगे, तो पहले तो हम रेड वाले का निकाल देंगे पूरा। जब रेड वाला निकल आएगा, रेड वाले में से हम बस गोल्ड वाले को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल रेड आ जाएगा। ठीक, वैसे ही ब्लू के लिए करेंगे, तो ब्लू का जो एरिया है ये सिर्फ इतना एरिया है, इतने में फैला हुआ है ब्लू। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे पहले। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे, इतना निकालने के बाद इतना माइनस कर देंगे हम, इतना निकालने के बाद इतना माइनस करेंगे, तो बचेगा क्या, ये टोटली ब्लू बचेगा। ऐसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखते हैं, ये रहा ब्लैक वाला, तो ब्लैक वाले के लिए पहले तो हम पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर करेंगे, कवर करने के बाद हम क्या करेंगे, ये वाला यहाँ तक का माइनस कर देंगे, तो ये अपना पूरा टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट में चलेंगे। तो चलो, तो सबसे पहले तो हमारा गोल्ड है, तो गोल्ड के लिए तो आर कितना था, R1 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, एरिया पाई R1 स्क्वायर बराबर पाई का मान लिख दिया है, R1 कितना है 10.5 इंटू 10.5, ये कट के बनाना क्या सर, और बनाना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से पाई कॉमन ले लिया था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ से a प्लस बी जब निकालेंगे तो आएगा 52.5
और यहाँ से जब घटाएंगे तो आएगा 10.5। तो पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 और यहाँ से आएगा 52.5 गुणे 10.5। यहाँ से हमने काट देंगे, कितनी बार घटेगा 1.5 टाइम्स। यहाँ से a बराबर हो जाएगा 15 का गुणा करेंगे तो 33 गुणे 52.5। तो यहाँ से a का मान अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जल्दी से इसका मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इसका आंसर आ जाए। करके देख लेते हैं। 52.5 3 3 25 75 5 3 15 75 और 15 तो 5 7 5 12 7 5 13 5 6 1 7 1 एक अंक पे है 1732 आंसर आएगा 1732.5 सेंटीमीटर। ये किसके लिए रहेगा? केवल केवल और केवल ब्लू का एरिया। ये ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट यानी कि ब्लैक के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको साफ किए देते हैं। अब देखते हैं ब्लैक के लिए। तो ब्लैक के लिए हमें पता है a बराबर क्या लिखना है। ब्लैक का सेगमेंट 1 2 3 4 तो 4 - 3 a बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, पाई कॉमन ले लिया हमने तो r²। r कितना हो जाएगा इसके लिए? अभी देखिए, अभी कितना लिया था 31.5। अब इसमें भी 10.5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 41 और 42। ठीक है ना, तो ये 42 हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस और लास्ट वाले का कितना था 13.1 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो पाई कॉमन ले लिया पाई r² और इसके लिए भी पाई r²। तो a बराबर जब घटा देंगे तो ये हमारा ब्लैक का रीजन आ जाएगा, इसका ब्लैक का। तो पाई का मान रख दिया 22/7। इसमें भी एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, बहुत इजी है। तो 42 में एक बार हम इसको जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 73.5। जब जोड़ने पर एक बार घटा देंगे तो आएगा 501 10.5। तो 7 से इसको काट दिया 1.5, इसमें इसको गुणा कर दिया, इसका इसमें किया गुणा है ना, तो ये इजी हो जाएगा। तो सीधा गुणा करने पर आएगा 33। अब इसका हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं। 5 15 3 3 9 1 10 3 7 21 और 1 22। ऐसे ये आ जाएगा 5022। तो 55242 यानी कि एक अंक दशमलव है, तो ये आंसर आएगा इसका फाइनली 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना ब्लैक वाली का रीजन आ गया है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगला सेगमेंट। ये जो अब हमें निकालना है किसका, व्हाइट पट्टी का निकालना है, तो हम व्हाइट वाली पट्टी का आंसर निकालते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब निकालना है व्हाइट पट्टी का एरिया। इसके लिए a5 माइनस a4। तो यहाँ से a निकालेंगे, पाई तो देखो कॉमन आ जाता है, पाई r5² माइनस पाई r4 का स्क्वायर। तो a बराबर पाई कॉमन हो गया है r5। अभी देखिए कितना a4 कितना था, यहाँ से a4 था अपना 42। इसमें हमने 10.5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 52.5, यानी कि 52.5 का स्क्वायर माइनस r4 कितना था 42 का स्क्वायर। ये यहाँ से आ जाएगा पाई r1² r2²। ठीक है, तो a तो 22/7 हो गया है। एक बार इसको जोड़ देंगे एक बार इसको घटा देंगे तो 0.5 to 94.5 आ गया है। जोड़ने पर अब घटा देंगे तो 501। ठीक है, 10.5 इसको से काट दिया है तो 1.5। तो a बराबर 94.5 मल्टीप्लाई 33 गुणा करके देख लेते हैं। ये 5 15 एक आता है, 3 4 12 और 1 13 एक आता है, 3 27 और 1 28। यही नीचे आ जाएगा 5382। तो 5538 ये 11 होगा, 8 2 11 होगा, ये 2 का 3 होगा और ये एक अंक पर दशमलव था तो ये हो गया। तो यहाँ से अपना फाइनली a बराबर 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, जो कोशिश की है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो धीरे धीरे करके आप इस वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं।
अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में इस प्रकार डाउट होता है तो आप हमसे जुड़े रहिएगा, पूछते रहिएगा, और कमेंट में सेक्शन में आप हमसे मेंशन कर सकते हैं कि आपको किस स्टेप पर आपको समझ में नहीं आया है। तो मैं अगली वीडियो में, और हो सकता है कि मैं इसको एक बार अच्छे से फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछ रहा है कि बताया गया है कि एक सर्कल है, एक पहिया है, कार का पहिया है जिसकी स्पीड 66 किलोमीटर प्रति घंटे है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, और इस पहिए का जो व्यास है वो 80 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसका c यानी कि परिधि आएगी 2 पाई r, तो c बराबर लिखेंगे 2 इंटू पाई इंटू r है 40, यानी कि आएगा 80 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर, तो इसको हमें डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर प्रति मिनट में, कि हमसे किसी में पूछा गया है 10 मिनट में कितनी चक्कर लगाती है। मिनट में पूछा है तो डेटा को मिनट में बदलेंगे, तो 66 गुणा 1 2 3 4 5, और यहाँ से बटे में करेंगे 7, तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 से इसको काटेंगे तो 11, तो आएगा 11 0 0 0 0। ये डेटा हमारा बदल गया है सेंटीमीटर प्रति मिनट में। ठीक है, तो ये हमारी दो चीजें हो गई हैं। अब हमें यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ से अपन को आगे बढ़ना था, तो यहाँ से अपन को देखना है कि डिस्टेंस, अच्छा 10 मिनट में कितना चल रहा था। ठीक है, तो हमसे यही पूछा है, तो यहाँ लिखना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 10 मिनट। तो 10 मिनट में वो गाड़ी कितनी चक्कर लगाएगी, यानी कि कितनी दूरी तय करेगी। तो ये रहा, यहाँ से 10 का गुणा कर देंगे हम इसमें, तो यहाँ से आ जाएगा 11 00 00, है ना, और एक जीरो और सेंटीमीटर, इतनी दूरी तय कर लेगी 10 मिनट में। अब यहाँ से अपना लास्ट स्टेप अब यहाँ से अपना लास्ट स्टेप है, इसमें पूछा गया था कि वो गाड़ी 10 मिनट में कितनी चक्कर लगा सकती है, तो n इंटू 80 पाई। ठीक है, अगर इनका गुणा करेंगे, ठीक है, ये n इंटू 80 पाई लिखा है तो वो किसके बराबर है 11 00 00 0 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि अगर n के मान में हम जो n का मान निकालना, अगर वो यहाँ पर आ जाएगा, इसका गुणा अगर इसमें करेंगे तो ये हमारा यहाँ तक आंसर आ जाएगा। तो हमसे यही पूछा है कि n यानी कि वो गाड़ी का जो पहिया है वो कितने चक्कर लगाएगा। सरकमफ्रेंस, ये क्या है, सरकमफ्रेंस है, 80 पाई क्या आया था, यही आया था। तो अगर मान के चलो ये पहिया यहाँ से शुरू करता है, तो ये इधर तक आने में 1 राउंड, फिर 2 राउंड, फिर 3 राउंड, तो ये पहिया घूम रहा है, और घूम रहा है क्या, ये आखिरकार है तो ये अपना सरकमफ्रेंस, परिधि। तो परिधि का घूमने की संख्या कितनी होगी जो इसके बराबर हो जाए, ये अपना टोटल है। तो यहां से हम निकालेंगे n बराबर, ठीक है, अब ये 80 है तो नीचे आ जाएगा, पाई का मान क्या होता है 22/7। ठीक है, तो ये उल्टा चला जाएगा, 22/7 होता है तो 7/22 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 22 से कटेगा, 22 पंचे 110, तो 5 आया, ये बाकी के 3 जीरो बचेंगे, 5 3 जीरो गुणे 7, ये बटे में 8 आ जाएगा। अब देखिए 7 पना 35 होता है, तो यहाँ 35 कर दो, यहाँ से 1000 लिख लो, निकाल दिया इसको बाहर 1000 से, 8 4 दूनी 8, 4 से काट दो, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, जीरो 2 से काट दो, तो ये आएगा 125, और यहाँ से इसको गुणा कर देंगे तो आएगा 4375 चक्कर। यानी कि जो गाड़ी का पहिया है वो 10 मिनट में n बराबर कितने चक्कर लगाएगा, 4375 चक्कर लगा लेगा 10 मिनट में। ठीक है,
यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। 10 मिनट में चक्कर, कितने चक्कर लगाएगा? 10 मिनट में चक्कर लगाएगा 4375। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो देखते रहिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो बने रहिएगा और देखते रहिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो वृत्त का परिमाप है, ठीक है, वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो उसकी जो रेडियस होगी उसमें क्या अंतर होगा, कितनी रेडियस होगी, किसकी ज्यादा किसकी कम, किसकी दुगनी होगी, ये हमसे उसमें पूछा गया है। तो वृत्त का परिमाप हमें पता है बहुत अच्छे से 2πr होता है। वृत्त का क्षेत्रफल ये भी हम जानते हैं πr² होता है। ठीक है, दोनों तरफ पाई है, कट जाएगा तो यहाँ से लिखा 2r और r² यानी कि r × r। अच्छा, यहाँ पर दो प्रकार के r बन गए थे, चलो यहाँ से r × r हो गया, एक r से एक r कट जाएगा, r बराबर 2। तो यहाँ से ये हमारा आंसर आ गया है कि r कितना होगा, ये 2 मात्रक हो जाएगा। r बराबर 2 मात्रक, यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन में हमसे थोड़ा सा बोला गया था, एक बार बुक में देख लेते हैं। लिखा है कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी माप यानी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। अगर ये संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उसकी जो त्रिज्या होगी उस वृत्त की वो 2 मात्रक होगी। कितनी होगी? 2 मात्रक होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको, ये पूरी एक्सरसाइज बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे 12.2 के साथ। तब तक के लिए खुश रहिएगा, घर में रहिएगा और जल्दी से पेपर आने वाले हैं तो उसकी तैयारी करती रहिएगा। अगर किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर हमसे पूछ सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करते रहिए और कराते रहिएगा। थैंक यू।